समय पारंपरिक युद्ध के बजाय रोबोटिक युद्ध का होगा। अमेरिका और इजराइल जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो न केवल सीमा की चौकसी में मुस्तैद हैं, बल्कि हथियारों, ड्रग्स की तस्करी रोकने और दुश्मन के मंसूबों को भी नाकाम बना रहे हैं। इजराइल की सीमा पर निगरानी का जिम्मा सैनिक नहीं बल्कि रोबो गार्ड्स करते हैं, जो नाइट विजन तकनीक, इंफ्रारेड कैमरा, इन जैसी कई ऐसी खूबियों से लैस है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सैन्य भर्तियां रद्द क्यों की जा रही है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सैन्य पदों को खत्म या निरस्त क्यों कर दिया जा रहा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको विस्तार में एक एक खबर बताएंगे। खबर बहुत गंभीर है और महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखने से पहले ही शेयर कर दीजिए। और चलिए अब आपको एक एक खबर विस्तार में बताते हैं। तो अब आने वाले वक्त में सीमा पर रोबोट करेंगे देश की सुरक्षा, इसके लिए तैयारियां की जा रही है और तैयारी की जा रही है रोबो आर्मी बनाने की। सुनिए, रोबोट आपका रक्षक तो दुश्मनों का दुश्मन होता है। वो दिन दूर नहीं जब सीमा पर निगरानी करने के साथ साथ ही युद्ध के तौर तरीकों में भी बदलाव आने वाला है। समय पारंपरिक युद्ध के बजाय रोबोटिक युद्ध का होगा। अमेरिका और इजराइल जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो न केवल सीमा की चौकसी में मुस्तैद हैं, बल्कि हथियारों, ड्रग्स की तस्करी रोकने और दुश्मन के मंसूबों को भी नाकाम बना रहे हैं। इजराइल की सीमा पर निगरानी का जिम्मा सैनिक नहीं बल्कि रोबो गार्ड्स करते हैं, जो नाइट विजन तकनीक, इंफ्रारेड कैमरा, इन जैसी कई ऐसी खूबियों से लैस है जिससे सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। घुसपैठ करने वालों को ये रोबो आर्मी छोड़ती नहीं है। अब सीमा पर सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो भारत की सीमाओं पर गश्त करेंगे। ये रोबोट्स हर तरह के मौसम और कितने ही दुर्गम रास्तों पर चलने में सक्षम होंगे। रोबोट्स के आने से हम अपने सैनिकों की जान बचा सकेंगे। इन रोबोट्स को बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोबोट पर काम करना दिसंबर 2018 में ही शुरू कर दिया था। दावा ये किया गया है कि रोबोट का प्रोटोटाइप दिसंबर 2019 तक तैयार कर लिया गया। वैज्ञानिक फरवरी 2020 तक इसे ट्रायल के लिए तैयार कर चुके थे। फिलहाल भारत के 80 से ज़्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस रोबोट को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में इंडियन एवेंजर्स के तौर पर पहचान हासिल करने वाली BEL रोबोट में कई तरह की खूबियां होंगी। रोबोट में कई तरह के सेंसर होंगे। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की जाएगी ताकि खतरे की स्थिति में कंट्रोल सेंटर से संपर्क कर सकेंगे, जैसा इजराइल का रोबोकार्ड करता है। एक रोबोट को बनाने में करीब 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। BEL के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्ड फोर्सेस के बड़े ऑपरेशन में काम करने का तरीका बदल देंगी। दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां जैसे iRobot कॉर्पोरेशन, नॉर्थरोप गुरमान कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी, थेल्स ग्रुप, BAE सिस्टम्स, जनरल डायनामिक कॉर्पोरेशन ऐसे रोबोट्स बनाने पर काम कर रही हैं जो कि सीमाओं पर गश्त लगाएंगे। भारत की 3323 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसमें से ज़्यादातर एरिया को भारत ने फेंसिंग लगाकर महफूज कर रखा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां फेंसिंग मुमकिन नहीं है। यहीं से पाकिस्तान आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाता है। रोबोट्स के आने से यहां भी निगरानी चौकस हो सकेगी। भारत ने पिछले साल दिसंबर में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कार्यक्रम शुरू किया है ताकि घुसपैठ को नाकाम किया जा सके। कहा जा सकता है कि सेना के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट आने के साथ ही उसकी ताकत में इजाफा होगा और हमारे जवान ज्यादा महफूज भी हो सकेंगे। बहरहाल आपके लिए ये भी जानना दिलचस्प होगा कि हिंदुस्तान के सबसे अजीज साथी रूस ने इस दिशा में सबसे तेज प्रगति की है। रूस का दावा है कि उसने सेल्फी ड्राइविंग टैंक के साथ किलर रोबोट्स की एक सेना बनाई है जो एक सैनिक की राइफल और आसमान से बम गिराने वाले घातक ड्रोनों के झुंड की कमांड्स का पालन करती है। रूस का दावा है कि उसने एक ऐसी किलर रोबोट्स की सेना तैयार कर ली है जो युद्ध के मैदान में पैदल सेना की सहायता करेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले टैंक भी शामिल हैं जो एक सैनिक की राइफल के लक्ष्य का पालन करते हुए अपने हथियार के साथ निशाना बनाता है। फिलहाल दुनिया भर में ड्रोन को पैदल सेना के साथ तैनात किया जाता है जो वाहनों को दूर से नियंत्रित करते हैं, लेकिन भविष्य में तकनीक पूरी तरह से ऑटोनॉमस होगी। इसका मतलब है कि सैन्य हार्डवेयर बिना किसी मानव हस्तक्षेप से दुश्मनों को निशाना बनाने और मारने में सक्षम होगा। ऐसे में अगर कहा जाए कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान हो या चीन हिंदुस्तान की नई किलर एवेंजर्स के आगे वो भी कांपेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ये थी एक खबर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, रोबोट्स से जुड़ी हुई, सब कुछ रोबोटिक अब होने जा रहा है।
ऐसे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ हम आपको पता चले कि जो सैन्य भर्तियाँ ख़त्म की जा रही हैं या कह लीजिए कि पदों को निरस्त कर दिया जा रहा है या फिर पदों की संख्या घटा दी जा रही है, तो उसके पीछे का बड़ा उद्देश्य यही है कि अब आपको नौकरियाँ मिलने वाली नहीं है, अब आपकी नौकरियाँ रोबोट्स के हाथों जाने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।